हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ वरुण। ये है लेसन नंबर 20 हमारी एब्सोल्यूट गिटार बिगनर सीरीज़ का। इन दिस लेसन हम सीखने जा रहे हैं कॉर्ड फॉर्मेशन के बारे में और कॉर्ड फैमिली क्या होती है ये जानेंगे हम। सो कॉर्ड फॉर्मेशन यानी कि कॉर्ड बनती कैसे है। हमारे पास एक ऑक्टेव में 12 नोट्स होती हैं, राइट। उन 12 नोट्स में से जब हम किसी 3 नोट को एक साथ प्ले करते हैं, ठीक है, 12 नोट में से 3 नोट को जब एक साथ प्ले करते हैं तब हमारी एक कॉर्ड फॉर्म होती है, ठीक है। तो अब जैसे कि हमने सी मेजर में कॉर्ड होल्ड कर रहा हूँ तो अभी यहाँ पर मेरी 3 फिंगर यूज़ हो रही हैं, ठीक है। बट जब मैं एफ मेजर होल्ड करता हूँ बार में तो मैं अपनी चारों फिंगर्स यूज़ कर रहा हूँ, राइट। 3 से कई ज़्यादा नोट यूज़ हो रहे हैं। दैट मीन्स हम उन्हीं 3 नोट में से कोई भी नोट वापस रिपीट कर रहे हैं तब भी हमारा कॉर्ड बनेगा। 3 नोट के अलावा चौथा कोई डिफरेंट नोट नहीं आएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं एफ मेजर कॉर्ड ये होल्ड करी है मैंने बार में, तो आप ध्यान से देखिएगा जो हमारी लास्ट स्ट्रिंग है ई, ठीक है। ई अगर फर्स्ट फ्रेट पे प्ले हो जाएगी तो हमारी बन जाएगी एफ। सेकेंड जो वायर है हमारा फिफ्थ स्ट्रिंग ये हमारा है बी, और बी को जब हम प्रेस करेंगे तो यहाँ पे ये बन जाएगा सी, ठीक है। तो एफ सी, देन थर्ड स्ट्रिंग आती है जी। जी में हमारी ये मिडिल फिंगर आ रही है सेकेंड फ्रेट पे, तो जी के बाद आता है जी शार्प और ये हमारा ए। तो एफ सी ए, ठीक है, ये 3 हो गए। इसके बाद आते हैं अपनी थर्ड स्ट्रिंग से ऊपर से, ये डी स्ट्रिंग है हमारी, डी शार्प ई एंड एफ। देखा, एफ हमारी वापस से रिपीट हो गई है यहाँ पे, जो जहाँ पे हमारी ये पिंकी फिंगर आ रही है थर्ड स्ट्रिंग पे, ये अगर हम प्ले कर रहे हैं थर्ड फ्रेट पे तो ये हमारी एफ वापस से रिपीट हो रही है, ठीक है। यहाँ पे हमारी सी वापस रिपीट हो रही है सेकंड फ्रेट पे, और यहाँ पे हम फर्स्ट फ्रेट वापस प्ले कर रहे हैं, ये हमारी एफ वापस से रिपीट हो रही है। तो बेसिकली हमारी 3 नोट में से ही वो जो चौथे और पांचवें नोट हम यहाँ पे रिपीट कर रहे हैं वो उन्हीं 3 नोट में से हैं, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है कॉर्ड फैमिली। कॉर्ड फैमिली किसको कहते हैं, आपको नाम से पता चल रहा होगा, कॉर्ड फैमिली। दैट मीन्स कॉर्ड की एक फैमिली। एक कॉर्ड जो है उसके साथ जो फैमिली उसकी बनती है वो इन 12 में से, उन 12 में से 7 नोट ऐसे होते हैं जिनके साथ हम जो हमारी जो कॉर्ड है वो उसकी फैमिली होती है, ठीक है। फैमिली मीन्स बेसिकली क्या बात है कि जब हम एक कॉर्ड प्ले कर रहे हैं ए माइनर तो उसके साथ वो प्लेजेंट साउंड करती हैं, राइट। जैसे हमारे फैमिली मेम्बर्स होते हैं सबके सब एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल होते हैं, एग्जैक्टली सेम एज दैट ए माइनर के मामले मान लीजिए कोई एक कॉर्ड है तो उसके साथ जो वो 6 कॉर्ड हैं बाकी की, वो उसके साथ बहुत ही ज़्यादा प्लेजेंट साउंड करेंगी। अगर हम उससे डिफरेंट जाएंगे तो हम उसकी कॉर्ड फैमिली से अलग जाएंगे और वो बहुत ज़्यादा वियर्ड साउंड करेगी, ठीक है। इसीलिए, और इसमें 6 जो इन टोटल 6 हमारी जो कहते हैं कॉर्ड फैमिली में जो 6 नोट्स अलग होते हैं, और एक हमारे जो मेन रूट नोट होता है। रूट नोट किसको कहते हैं, रूट नोट उसको होते हैं जिसको हम मेन कॉर्ड, पहली कॉर्ड जो है, यानी कि ए माइनर है तो हमारी पहली कॉर्ड तो ए माइनर हो गई। ए माइनर के बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है, नेक्स्ट कॉर्ड जो हमारी लगेगी वो उसी फैमिली की होगी, ठीक है। तो एक कॉर्ड फैमिली में इन टोटल 7 नोट होते हैं, 7 कॉर्ड्स होती हैं, ठीक है। जब हम एक सॉन्ग प्ले करते हैं तो उसमें हम उन्हीं 7 कॉर्ड्स का यूज़ करते हैं, यानी कि एक टिपिकल हमारी कॉर्ड फैमिली ही यूज़ होती है फॉर टू मेक अ सॉन्ग, ठीक है, एक सॉन्ग बनाने के लिए। ये था हमारा लेसन। पॉइंट नंबर 3 एक और चीज़ आपको बता देते हैं कि जो 3 सिलेक्टिव नोट्स जो हमारे बन रहे हैं एक कॉर्ड को प्ले करने के लिए, राइट, 3 नोट, और एक कॉर्ड फैमिली में जो 7 नोट हम यूज़ कर रहे हैं, 7 नोट कह लीजिए या कॉर्ड कह लीजिए, उनको सिलेक्टिवली हमें सिलेक्ट करने के लिए एक स्पेसिफिक मेथड होता है, एक रूल होता है, ठीक है। और उसी के हेल्प से हम कॉर्ड फॉर्मेशन और कॉर्ड फैमिली का जो फॉर्मेशन है वो निकालते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेसन में हम उस रूल के बारे में बात करेंगे, ठीक है। टिल देन बाय बाय, कीप प्रैक्टिसिंग एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में।